राम राम जी। राम जय जय राम। जय जय राम। साधनवन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम आज इस समय रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण करने जा रहे हैं और इसमें हम इस पुस्तक को करने के पश्चात स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं आरंभ। कहिए जी, कैसा रहा और कैसा चल रहा है? शुचि जी, आप स्ट्रेस्ड आउट थे सुबह से कि आज हमने शाम को आना है? नहीं। नहीं? श्योर? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहिए, कैसा अभी चल थोड़ा रहा हो रहा है? था। हाँ जी, हाँ जी, अभी थोड़ा लग रहा था कि नहीं लगा पाऊंगी। अभी लग रहा था। अच्छा अच्छा, पर हाँ वैसे जी। वैसे नहीं थे। ठीक है, हाँ बढ़िया। जी, वो अभी वो बेटी रोने लगी तो मुझे लगा था ओ, शायद नहीं बैठ पाऊंगी। बोलना तू अब बैठ जा। हाँ जी। कहिए, कैसा चल रहा है और कहाँ पर है? हाँ जी, अच्छा चल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। कैसी जिससे इम्प्रूवमेंट पहले हुई? हाँ जी, पहले जॉब वगैरह नहीं, मेरा छूट गया था रूटीन से, 10,000 भी नहीं किसी किसी दिन हो पा रहा था और प्रमुखता भी नहीं दे पाती थी। लेकिन अब राम उपासना के बाद हो रहा है अब फिर से जो आराम शुरू से। की है आपने, पहले भी की है रामोपासना तो? हाँ जी, हाँ। तब ये वाली बुक नहीं करते, की थी वो दूसरी बुक ओ, की थी, फर्स्ट, उपासक बिल्कुल क्रांति फर्स्ट की। वाले में थे तो आप थे उसमें। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अब किए हैं 5 साल बाद हाँ लगभग, है ना? हाँ जी। या 5 इयर्स मना रहे हैं हम। 5 इयर्स रामोपासना का मना रहे हैं हम। 5 इयर्स आई थिंक 10 इयर्स साधक ग्रुप का मना रहे हैं। 10 इयर्स साधक ग्रुप का मना रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है। तो अब कहाँ क्या कर रहे हैं? जाप करने लग गए, अच्छे से जाप हो जाता है अब, राइट? हाँ। और कहाँ पर हैं? पहले तो जॉब करती थी तो जब भी योग के याद ही नहीं आते थे, ऐसा याद हो ही नहीं गया। आता था कि जब योग हाँ क्या जी, है। हाँ जी। या कितना कोशिश करती थी कि इतने सारे हैं, कोई तो याद आ जाए, कोई याद ही नहीं आता था, लेकिन अब वाओ। बहुत सारे भरपूर आते हैं अब हाँ, तो। अब भरपूर आते हैं। गुड, हम्म। वेरी नाइस। तो कहाँ पर हैं बुक में? हमने ये चैप्टर कर लिया है, 43 पेज वाला, हम्म। 45 तक कर लिया है हमने। हाँ जी, 40, तीसरा अध्याय 37 पेज से। हाँ जी। 47 रात से। में हमारा था कि राम नाम जाप अनंत फल दे रहा है, तो इस पे हमने यकीन करना है कि स्वामी जी ने बोला तो दैट मीन्स कि वो फल दे ही रहे हैं, राम फल नाम दे जाप। ही रहे, बिल्कुल। कोई ये पक्का क्वेश्चन आगे करना है। बढ़ने से पहले? या बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, प्लानर खोलिए अपना। और आज है 15 जून, राइट? सो 13 जून का खोलिए प्लानर। आप भी ले आइए ममता जी अपना प्लानर 13 जून का। मुझे ना आवाज नहीं आ रही, या तो मैं 1 मिनट ना जगह चेंज करती हूँ, दूसरी जगह पे जाती हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा अंदर आ गई तो यहाँ आवाज ही नहीं आ रही है। 1 मिनट। हाँ जी, खोलिए। जून 13। हाँ जी, तो पढ़िए क्या लिखा हाँ है लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले पढ़िए परोपकार। परोपकार रहने दीजिए, कृपाएं कहिए और फिर किस कारण मनट का। कृपाओं में तो जैसे ध्यान में भी अब बैठने लगी हूँ, तो पहले नहीं, वो भी छूट गया था। और और उस दिन जाप में बहुत आनंद आया था। जून 13। 13 तारीख।
हाँ जी, 13 जून को मतलब उस दिन एक स्पेशल वाइब्रेशंस आ रही थी। थोड़ा सा मन संसार की वजह से परेशान रहता है, तो एक लाइन आई थी, नथिंग इज परमानेंट। तो उस दिन वो लाइन को बिल्कुल दिमाग में रखा और फिर महाराज वापस लेके जाते थे भक्ति की तरफ। उस लाइन नथिंग से इज बहुत ज्यादा, परमानेंट। हाँ या जी, एनर्जी मिली उस दिन। उसके या बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु ना जाने कहाँ कहाँ से हेल्प करते हैं, कृपा करते हैं, और वो वही होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नथिंग इज परमानेंट, यस बिल्कुल। प्रकृति तो चेंज ही है ना, प्रकृति तो इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नथिंग इज परमानेंट, या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छे, और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो जो रिफ्लेक्शन किया कि संसार में जा रहे बार बार, तो सोल्यूशन भी मिला, और सोल्यूशन पकड़ के उसको उसको किया। बढ़िया। हाँ जी। ममता जी, आपका जून 13th। हाँ, 13 जून का बताना। 13 जून का अच्छा रहा कि जैसे मैंने पिछली बैठक में बोला था कि मुझे टेंशन है, पर हाँ वो नहीं था आपकी बार, कि मन विचलित नहीं हुआ। एक दो बार हुआ, पर मुझे सबसे अच्छा लगा कि महाराज इतना जाप करवा रहे हैं और उस समय कुछ भी नहीं याद रहता। वो सबसे बढ़िया अच्छा रहा। मन तो हुआ एक दो बार, पर फिर मेरे को इससे तसल्ली होगी कि महाराज इतना जाप करा रहे हैं, इतना तो दे रहे हैं कि कम से कम वो अपने निकट तो ला ही रहे हैं ना जाप करवा के। या तो वो कृपा दिखी। और बिल्कुल। फिर मतलब कल हुआ नुकसान हुआ काफी, कि यहाँ पे तूफान था, और तब थोड़ी देर हुआ, पर आप मानिए कि मतलब मेरा जाप इतना अच्छा हुआ, ध्यान इतना अच्छा लगा, तो वो फिर मैं भूल गई सारा ना। हाँ। तो वो या बहुत कृपा दिखी। ये कल की बात है कि कल थोड़ा तूफान और वो था, तो उसमें हुआ नुकसान ना। और तूफान थोड़ी का देर नुकसान मतलब पेड़ पौधों का? गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, ओ तेरी, हे बेटे भगवान। की। ओ। वो जैसे वो साइड पे अपने वहां रखते हैं, गाड़ी की छांव में रखी हो, और सिर्फ आप देखिए हम एक ही सिटी में है, उसकी साइड 10 किलोमीटर दूर है, वहीं तूफान आया जहाँ घर है, वहां तूफान नहीं आया। उसकी गाड़ी डैमेज हो गई। पर वो जब सुन के, अभी सत्संग शाम को मैं करके उठी थी, सत्संग था कल शाम का, तो इन्होंने मुझे बताया, तो थोड़ी देर लगा, पर फिर ना मैंने जाप किया तो इतना अच्छा जाप, मतलब इतना सुंदर ध्यान लगा कि फिर वो मुझे वो चीजें नहीं लगी इतनी ना। ठीक है, कुछ ज्यादा आया होगा प्रारब्ध, और महाराज ने, प्रभु ने इतने या थोड़े में वो कर कार्मिक दिया। क्लेंजिंग हो रही होगी, हाँ। कईयों की कार्मिक क्लेंजिंग ऐसे फाइनेंशियल होती है, और हाँ वो कईयों की, सब। या कईयों की कार्मिक क्लेंजिंग अपमान में होती है, कईयों की कार्मिक क्लेंजिंग रोग में होती है, कईयों में, कईयों की कार्मिक क्लेंजिंग चहुँ ओर से होती है। सो सो वो अगर हम उससे बोलेंगे क्लेंजिंग हो रही है और सब कुछ ठीक है, चल रहा है, तो फिर चली जाता है, ठीक, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, ये है असली कृपा, डेफिनेटली। कि इतना क्रंच आया हुआ है, लॉसेस हो रहे हैं, उसके उसके बावजूद जाप बहुत सुंदर हो रहा है, बल्कि ज़्यादा सुंदर हो रहा है, और ज्यादा ध्यान तक सुंदर। सुंदर हो रहा है, या बहुत बहुत भारी कृपा है। तो ये तो, अगर ये दो चीज़ें बहुत इंटैक्ट हैं, तो इसका मतलब सौभाग्य तो जग ही रहा है। जागीर है, ये राम बिल्कुल नाम बिल्कुल। जाप से तो सौभाग्य तो जगता ही जा रहा है। सो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आई गेस आप उसे इस तरह ज़्यादा विजुलाइज कर सकते हैं कि जिस तरह आपने पुराना घर छोड़ा था, बहुत चीज़ें नहीं चाहिए थी, बहुत चीज़ें नहीं चाहिए थी, वो अब आप डंप करके भी आए हैं। यानी कि सारा का सारा लेके आए हैं ना, कई चीज़ें, नहीं ये क्या करनी है, ये क्या करनी है, अब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और फिर नई चीज़ें आई हैं। बिल्कुल उसी तरह से कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, तो कि प्रभु अब इंडिकेट कर रहे हैं कि अब अच्छी खासी क्लेंजिंग हो रही है, अब इसके बाद गड़बड़ नहीं करनी। या बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ 10-15 दिन पहले की टॉक में था
किसी साधिका जी का ही था, लेकिन उसमें एक बात थी कि अपने कर्तव्य, मतलब कि फैमिली मेंबर्स को इग्नोर करके लेकिन कर्तव्य करते रहना, कि आ, उनके वो बिहेवियर के कारण। इग्नोर इन द सेंस कि जब कोई नॉनसेंस बोलता है, हाँ, हाँ जी, तो साधना तो यही है ना। क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ। तो इग्नोरेंस तो हो रही, लेकिन कर्तव्य फिर उनके, उन्हीं के लिए कर्तव्य, कर्तव्य तो जो सदा कर्तव्य। परमेश्वर के लिए होते हैं। गड़बड़ तभी होती है जब हम लोगों के लिए करते हैं। गड़बड़ होगी ही तभी, क्योंकि जैसे अक्सर महिलाएं करती अपने अपने इन लॉज के लिए हैं, अपने उस फैमिली के लिए हैं कि भाई किसी तरह तो खुश हो जाएं, पर प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि वो किसी तरह भी नहीं खुश होते, जो मर्जी कर लो। राइट। सो अगर ये जल्दी समझ आ जाए, ये चीज़ जल्दी समझ आ जाए, अरे मैं तो इतना अच्छा रखती हूँ, मैं तो इतना अच्छा, इनके तो मुंह ही बने रहते हैं, इनके तो सरकाज़म ही नहीं बंद होता है, ये तो फिर ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तो ये जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो गर्ल्स होती हैं, या अब तो नहीं गर्ल्स, अब तो बहुत चेंज सिनेरियो है, पर जब जब कोई भी इस तरह से पीड़ित होता है तो वो उसको लगता है कि मेरे कारण ऐसे दुखी हैं। विमेन ज़्यादा अपने आप को लेती हैं। तो पर जब क्लियर हो जाए कि नहीं, मेरे कारण क्या हो रहा है, मैं तो सारा काम कर रही हूँ, इनको ही प्रॉब्लम है, इन्हीं के मन में प्रॉब्लम है, ये जब रियलाइज हो जाए, देन यू जस्ट लेट देम डू वट एवर दे डू विद दे आर डूइंग, बिकॉज ऑफ देयर ओन बुद्धि। बुद्धि का स्तर वैसा है ना, क्या करें। राइट। तो वो तो बुद्धि तो अब लेके आए हैं, इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन नहीं करे। अपॉर्चुनिटी तो मिली है इम्प्रूव करने की, नहीं की तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्रभु के लिए जब करेंगे तब आपको कोई भी वो नहीं होता, हाय मैं सारा दिन लगी। प्रभु के लिए जब हम करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि प्रभु के लिए जब कोई भी काम किया जाता है, आपको ये नहीं होता कि हाय मैं सारा दिन लगी रही, हाय मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। मतलब ऑफ कोर्स बॉडी थक जाती है, लेकिन आप प्रभु के लिए कर रहे हैं तो आप करते ही जाएंगे जो आपने आपके रोल आपने अपने घर में किए हुए हैं। तो या लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए तो बहुत दुख देता है। प्रभु के लिए, प्रभु के लिए करते हैं, तभी वो बहुत सुंदर कर्मयोग बन जाता है, भक्ति बन जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये चीज़ है। या निष्काम बनता है, सबसे पहले निष्काम बनता है, क्योंकि हम अगर प्रभु के लिए कर रहे हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें महाराज ने ट्रेन ही ऐसा किया है कि हम उसका फल ना मांगे। हमारा जाता ही नहीं, एक्चुअली माइंड जाता ही नहीं है फल की ओर। ऐसी कृपा है महाराज की कि बस या हमारा फल पे नहीं जाता है कि इतना, क्योंकि डुअरशिप पे नहीं आ रहा होता ना, इसलिए फल तभी आएगा ना जब डुअरशिप मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और अब मैंने ऐसा किया तो अब मुझे उसका आनंद ये मिल रहा है या मुझको ऐसे मिल रहा है, ये सब नहीं होता। डुअरशिप में हम देखेंगे लेन देन दिखता रहेगा, लेकिन जब डुअरशिप नहीं है तो बस देन देन ही दिखती है लेन देन नहीं दिखता या फिर देन देनी दिखती है कि क्या दे रहे हैं प्रभु, क्या दे रहे हैं प्रभु, बस वही दिखता है। या प्रभु के लिए करना तो बेस्ट, दी बेस्ट चीज़ है। हर चीज़ ही प्रभु के लिए हो, चाहे सफाई कर रहे हैं, चाहे पौधा लगा रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे बच्चों की देख रेख करें, इवन बच्चों के, आपके बच्चे हैं प्रभु, तो बस उसी तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से करते हैं। ये बात है। प्रभु कोई भी पीस दे सकता है ना अपना तो ये प्रभु के बच्चे हैं। जितना जितना ऐसे करेंगे उतना बेस्ट है। या और कोई क्वेश्चन? कहिए कहिए ममता जी। नहीं, अभी तो कोई ऐसा ही नहीं आता रहा क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम चलते हैं 40
46 तो कलिया है। जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, और जो भटकता रहता है वह अटकता ही रहता है। राइट। सो सुचि जी ने जैसे कहा कि उन्होंने किया रामोपासना, उसके बाद 5 साल अटकते रहे, भटके भी थे, भटके भी थे। नहीं, ये साल थोड़ा जो पीछे 1 डेढ़ साल निकला उसमें मेरी थोड़ी साधना नहीं हो पाती थी, जाप नहीं हो पाता था। हाँ, बहुत तो कुछ हो बच्चे के गया, बच्ची भी हो गई, राइट, हाँ बेटी हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, सारा कुछ। वो फिर जी, जंजाल सा हो गया, और अब बच्ची भी जी, थोड़ी बड़ी है, हेल्थ भी हाँ थोड़ा सा बेटर है आई गेस। और जी, फिर पर ये है, अटकता ही रहता है। या और फिर आई थिंक मेन बात ये होती है, क्लैरिटी नहीं होती कॉन्सेप्ट्स की। जब तक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ना हो तब तक फिर हम डाउट एंड उसी में ही उलझते रहेंगे, और भटकते तो हैं ही फिर। क्योंकि कभी हम ये डिसीजन सोच रहे होते हैं, कभी हम वो डिसीजन सोच रहे होते हैं, कभी हमें पता नहीं चल रहा होता कि हाँ कौन सा रास्ता है हमारा। तो फिर भटक तो रहे ही होते हैं। लेकिन अगर या अगर या फिर वो अटकेंगे भी। या बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया। हम्म। और टफ होता है कि सारे के सारे अराउंड हैं और फिर इग्नोर करना। आई थिंक हंसना शुरू कर दो। मैंने सब छोड़ ही दिया है, क्या छोड़ा? बात करना, सब कुछ तो वो जितना तो और जरूरत घुटा है देता उतना। होगा। हाँ जी, समटाइम्स बहुत ज्यादा। तभी मैंने कहा हंसना शुरू कर दो। कोई कुछ कहता है और पर बात है कि अजीब सी बात लगनी चाहिए ना। और अजीब सी बहुत बात लगती है तो समटाइम्स फिर हाँ, समटाइम्स तो बहुत ही अजीब सा होता है। अजीब सा तो जोर के मैक्सिमम। पेट पकड़ के हंसना शुरू कर देना चाहिए, या अपने आप को घुटाने की बजाय या हंसना शुरू कर दो। क्या कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? और मतलब उतनी जोर के, और फिर बच्चे भी देखेंगे कि मम्मा को क्या हो गया, हंस रहे हैं। नहीं तो बच्चे भी हंसना बंद कर देते हैं, वो भी वो उसी तरह से होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ तो मम्मा से आ रही होती है। और फिर जब आप बोल्डली हंसना शुरू करते हो, राइट, और वैसे भी पंजाबी हैं, उन वो तो वैसे ही बदनाम है ऊंचा हंसने के लिए। और खुल के हंसना शुरू कर दो। और फिर बच्चे भी हंसना शुरू कर देंगे, मम्मा क्यों हंस रही है, तो वो भी हंसना शुरू कर देंगे। आई थिंक कोई भी वियर्ड सी बात लगी, वो ट्रिगर कर देना चाहिए, हंसी ट्रिगर हो जानी चाहिए, और फिर हंसते हंसते निकल जाओ, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो हम सिली बातों का करेंगे नहीं, राइट। या बिल्कुल कि ये कैसी बात हो गई। और फिर हंसना शुरू कर दिया, तो फिर ये चीज़ है। सो अपने आप को, मेन बात अपने पे फोकस करना है ना, कि अपने आप को मैं क्यों घुटाऊँ, हेलो। तो घुटाने से हंसना ज़्यादा बेटर है। हाँ, बात नहीं करे वो तो है, पर आप उसी इन्वायरमेंट में है ना, तो उसे उस हाँ इन्वायरमेंट को अपने अनुसार हैप्पी बना सकते हैं ना, ये चीज़ है। क्योंकि हम अपने, दूसरे तो वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे ना कि उन्होंने इम्प्रूव करना, तो उन्होंने वो पिलर्स तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना, तो आपका वैसे भी 3:3 है, राइट। तो इसलिए वो जो थ्री आपके, आप जो थ्री हैं वहां पर आप है भी विमेन पावर। तो हाँ अपना मस्ती करो, टीवी लगाओ, डांस करो बच्चों के साथ, यंग बच्चे हैं उनके साथ नई नई मूव्स सीखो और करो, और फिर वो जो हंसेंगे गिड़गिड़ करके कि मम्मी कैसी मूव्स कर रही है। हाँ सो बात ये है कि अपने आप को, अब उस पे कोई टिप्पणी मारता है, फिर जोर की हंस दो। या फिर जोर की हंस दो, दैट वो हंसना जो है। और फिर अगर हंसी नहीं आती, मुश्किल होता है ऐसे इन्वायरमेंट में ना हंसी आए। पर जब आपने ठाना है कि नहीं मुझे हंसना ही हंसना है, राइट, तो फिर
तो भाई उसको बोलो कि तू जोक सुना कोई, फिर मैं ढूंढ के लाती हूँ, हाथी और चींटी का जोक सुनते हैं। फिर और बाकी बड़े सारे लोग हैं जिनके जोक पे आप हंस सकते हैं। फिर हंसिए, बिल्कुल। क्यों हम इस तरह से रहे ना, जब हमने डिसाइड किया कि हमने यहीं रहना है। और ऐसे लोगों के बीच प्रभु के बच्चे हैं, देखिए हैं प्रभु के। अब प्रभु ने यही पीस आपको दिए हैं, यू हैव गॉट टू मेक द मेक द मोस्ट ऑफ इट। या बिल्कुल, राइट, ये चीज है। और फिर उससे जो ऑफिस साधना से भी एक फ्रीडम जो मिलती है, क्योंकि फिर आप कॉन्शियस नहीं है कि क्या बोलेंगे, आपको पता है कि एक ही चीज़ बोलते हैं, तो आप रिस्पॉन्सेस के वो नहीं है, अधीन नहीं हो जाते, है ना, ये चीज़ है। लेकिन आपकी अपनी नेचर भी है, मुझे पता नहीं कि आप पर मेरी नेचर तो बहुत क्वाइट थी, मतलब मैं तो हंसती ही नहीं थी। सो यू सी, एज अ बेबी मैं हंसती नहीं थी। सो मेरी रेयरली कोई फोटोग्राफ्स भी होंगी जिसमें मैंने ऐसे किया हो सीधा। अब तो सो इसलिए या बिल्कुल, तो इसलिए मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपकी गंभीर प्रवृत्ति है और आप सीरियस हैं, तो आप तब भी आप अपने आप को मतलब हंसने वाले आप बन सकते हैं। तो फिर आपके पुराने कहेंगे, है तेको क्या हो गया, तू तो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती, क्या हो गया तेको। मेरे को क्या, हाँ ये अच्छी बात है। ये चीज़ है। पर करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, जोक से शुरू कीजिएगा। अब बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, अभी भी है ना, तो या रोज एक डांस सेशन तो होना ही चाहिए, अच्छे से सब तीनों बैठ के डांस करें अपना। या फिर तीनों एक ही तरह का लहंगा पहन के आए और सब तीनों ड्रेसअप करके वैसे वैसे मारे। हाँ, एवरी डे होना चाहिए डांस सेशन। अब तो डांस की बारी है। हाँ, और जो बाकी जो ऑनलुकर्स हैं वो बैठे देखते रहे। ये हमारा या कर सकते, करिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि स्वामी जी महाराज देखिए खिलखिलाते हुए हैं, और उनका राम नाम इतना, जैसे महाराज इतनी कृपा है कि इतना सुंदर है राम नाम। और फिर हमारे गुरुजन कितने सुंदर उसमें रहते हैं। हम क्यों, हमें दिखना चाहिए ना कि हम उनके साधक हैं। ये चीज़ है, ये है। कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा। जैसे एक हमारा ग्रुप है यहाँ पे, 12-13 जन है, लेडीज है। तो उसमें क्या कि एक का आया कि नहीं, हम ना ऐसे 100-100 रुपीज इकट्ठे करके और महीने में एक बार गौशाला या कहीं जाएंगे। तो मैंने कहा, बोला ठीक है। अच्छा, जब हमने जाने लगे तो उसमें से सिर्फ हम 4-5 मेंबर्स ही गए, बाकी नहीं गए। अच्छा, अब वो जो मेरी फ्रेंड है वो बोलती है दूसरी सेकंड टाइम भी कि हम इकट्ठे करेंगे, कोई जाए या नहीं जाए। मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ वहां पे, मैंने कहा जब जाना ही नहीं किसी ने, तो फिर हम उनका पैसा लेके क्यों जाएंगे उनका वो डालने के लिए, करने के लिए। तो कहते हैं नहीं, ये तो पुण्य का काम है, ये हम ओ, अगर किसी को लगाते हैं। पुण्य का काम है बोलो, पर हम लोग तो ज़्यादा एडवांस्ड पुण्य का काम करते हैं। गौशाला में तो हर कोई जा रहा होता है, दे रहा होता है, क्योंकि कल्चर वैसा है। और राम नाम तो सबसे उच्चतम पुण्य का काम है। चलो वो बैठ के करते हैं, उसमें तो ना हिंगना फिटकरी लगती है, ना किसी का पैसा लगता है, ना धूप का चिंता, ना जाने की चिंता। चलो बैठ के राम नाम लेते हैं, सबसे उच्चतम पुण्य कमाते हैं। सिंपल। या तो मतलब उसमें ये कि जैसे सब अलग अलग, कोई जैन धर्म से हो गया कुछ, मतलब ऐसे हैं, तो हर अपने अपने घर में तो चलो जो करते हैं। पर फिर मुझे ये बात नहीं ठीक लगी, उन्होंने बोला कि नहीं तुम इस बात पे गलत हो। मैंने कहा मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे साथ नहीं जाऊंगी। अगर सब दे रहे हैं तो सब चले, नहीं तो यहीं खत्म कर दें, हमने कुछ भी नहीं करना। अगर हाँ हम 3-4 जन हैं, अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं हम, मैं तो नहीं इसमें इन्वॉल्व हूँ, वो बोल के फिर मैंने। हाँ भाई, सारे 11 के 11 कंपल्सरी हो जाए दे। हाँ, तो हाँ। वो, अब वो निकालने को तो हर कोई निकाल के दे देता है कि 100 रुपीज है, हम जाएं नहीं जाएं। तो फिर मुझे वो नहीं ठीक लगा, तो कहते नहीं ये तो धर्म का कार्य है, अगर किसी को हम लगा रहे हैं
तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं सही लग रहा। फिर मुझे बोल भी देते हैं, तू एकदम से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें वही कर देती है। मैंने कहा जो मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं तो फिर बोल ही देती हूँ। या लटकना तो इसमें फेक बनना से तो अच्छा है ना, सीधा कर दो। फिर आप कहोगे, अगर मैं दूसरी तरह कहूंगी, भाई ममता यहाँ तो हाँ कर गई पर वहां तो वो बोल रही थी, अब आपको वो अच्छा लगेगा, मुझे तो नहीं वो अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ जी जी। हूँ करूँ और फिर पीछे बोलूँ नहीं बिल्कुल नहीं। तो इससे अच्छा है कि सीधी बात करो ना, पीछे भी मेरी यही हाँ, बात होगी आगे भी यही बात होगी। ये तो ना कि आगे मैं हूँ कर रही हूँ और पीछे मैं कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रही हूँ, ये तो अच्छा नहीं है। जी। तो मतलब ये कोई वो पुण्य का काम नहीं होता कि हम 12 जनों को लगाएं और मतलब कोई एक दो जन सोचें कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो। देखिए, यहाँ पर मैं डिफ़र करूँगी क्योंकि हर का अपना पर्सपेक्टिव है, हर की अपनी अपना हर अपना कल्चर से आता है, राइट। कईयों के लिए बहुत लोग होते हैं, कई की भी गौशाला इसने जाना बंद कर दिया, गौशाला। पर हमें पता है कि आप पुण्य का काम क्यों कर रहे हैं, सिंपल बात है, सकामता है कि मैं गो को वहाँ पर पैसे दूंगी तो मेरा कुछ जो भी मन्नत है वो पूरी होगी। या हो सकता है किसी ने सीक्रेटली सुखा हो कि नहीं प्रभु मैं 10 लोगों को लेके आऊंगी और मेरा ये हो, ये चीज़ बहुत बहुत स्मार्ट है पीपल। तो इसलिए फिर राम नाम जब तो ये चीज़ हमारे लिए तो फिर ये आती है। और बोलो रही बात पुण्य की, बोलो हम मैं तो जो करते हैं राम नाम लेते हैं वो तो सर्वोच्च पुण्य का काम है, जी राइट। जी। तो इसलिए फिर ये तो फिर ठीक है। और हाँ, जब कभी जाओ तो दे दो, जब कभी ट्रिप लगाना है ट्रिप करना है वो कर दो। लेकिन वहाँ पे तो फिर मैं करूँगी, आर्ग्यूमेंट होगी ना। इससे अच्छा कि मैं आपको कहने लग जाऊँ, चलो भाई सब 5-5 माला राम नाम के लोगो, मैं भी कहूँगी कि वो बड़ा उच्चतम काम है। अब आप क्या कहोगे, वही बात आ ये गई बात ना। तो। वही बात ही आ गई ना कि 10-11 जी जन है अपना अपना धर्म कर रहे हैं और आप गौशाला के लिए कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी रिच होगी, लोग देते ही रहते होंगे, ऐसा नहीं कि बुरे हाल में है। तो या तो इसलिए फिर हम्म या बिल्कुल कितनी चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति की। हाँ में दृढ़ता, राइट, उसमें फिर जाप कैसे उच्चतम पुण्य करना है वो, निष्काम भाव आ जाता है। तो छोटी सी एक ही चीज़ करनी है उसमें फिर भी। और महाराज ने तो लिखा ही है, गो इसी में ही आया कोट एक आई थिंक कि इन चीज़ों से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि होगा। हम हाँ जी, महाराज जी का गाय है ना और कि वो, हाँ हाँ मतलब गाय को रोटी खिलाना और तीर्थों पे जाना हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, आप जी वो एपिक है। वो मत एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इससे, क्योंकि स्वामी जी जी महाराज ने सब टेस्ट किया हुआ है, राइट। सो उनकी अपनी श्रद्धा है, दे कैन कंटिन्यू टू बिलीव इन इट। हम ये नहीं कह सकते कि इससे होता है कि नहीं होता। what they are believing in, that is their श्रद्धा। पर या पर उस और भी बहुत चीज़ें हैं शोर शॉर्ट चीज़ें हैं जिससे पुण्य मिलता है, ये बात है। हाँ जी। शुचि जी क्या सोच रहे हैं, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज है ना, या ठीक है, हम चलते हैं आगे। स्क्रीन फ्रीज है। हम्म आगे पढ़ें। हम्म तो स्वामी जी ने अब कहा कि जो मंत्र योग को सभी योग साधनों से सजग सजीव सबल और सुदृढ़ मानेगा वह आगे बढ़ता चला जाएगा। स्वामी जी की ये पंक्तियां हमारी साधना व विश्वास की नींव बना रही हैं। आइए हम एक एक करके इनका चिंतन करें और अपनी श्रद्धा विश्वास की नींव डालें। कहिए, धारणा या विश्वास सजग हो, इससे आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है इसका मतलब है कि हमें अपने विश्वास के प्रति सदा सतर्क रहें। ये नहीं कि काम बन रहे हैं तो विश्वास है
और काम नहीं बन रहे तो कच्चे। बिल्कुल धारणा अपनी सजग हो। हाँ, महाराज के 4 वर्ड्स हैं। सजग, यू अवेयर, यू आर सजीव, अलाइव, सबल एंड सुदृढ़। धारणा सजीव होने का क्या तात्पर्य है? सजीव मतलब जिंदा, ये सही। तो हमारा विश्वास कैसे दिखे कि सजीव है? कोई नहीं बोला। परमेश्वर गुरुजनों को सजीव मानना है, केवल फोटो में नहीं या मंदिर में वे विराजमान है ऐसे नहीं। हर कार्य में मेरे साथ है। मैं चाय बना रही हूँ, मेरे साथ खड़े हैं। मैं सैर जा रही हूँ, मेरे साथ सैर पर गए हैं। मैं अपने कार्य क्षेत्र का काम कर रही हूँ तो मेरे साथ है। मैं कपड़े धो रही हूँ तो भी मेरे साथ है। मैं गाड़ी में हूँ तो भी मेरे साथ है। सजीव, जीवंत। किंतु विश्वास कैसा जीवंत हो, राइट? ये तो हम यही बात कर रहे थे कि हम लोगों के लिए काम करें, कर्तव्य करें, या फिर हम, क्योंकि फिर लोग अगर इस तरह करते हैं, बिहेव करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मन नहीं करता। उस समय कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही है कि मैं क्यों करूं, क्या है मतलब, अपने आप बनाओ जाके, इस तरह से। पर इन चीज़ों का जब आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती तब आपको किचन पे नोटिस बोर्ड पे लगा देना चाहिए नॉट वेल, किचन माइट नॉट बी ऑपरेटिव वो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। किसी ने साफ करना है कर ले, हाँ, तो एनी हेल्प विल बी वेलकम। या लिख दो, अपना बात नहीं करे तो लगा दो कि भैया आज ठीक नहीं है तबीयत, तो ये बनेगा नहीं, अपना जुगाड़ खुद कर लो, इस तरह से। या ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं, जब तक आप बेड पे नहीं होंगे, अगले को नहीं पता चलता कि आप ठीक है कि नहीं ठीक है। स्पेशली विमेन का, इंडियन विमेन का फिजिकली दिखना बहुत ज़रूरी है कि वो बेड पर है, तो और वो 2-3 दिन अगर बाहर नहीं निकल सकते तो 1-2 दिन ले लेने चाहिए और फिर आराम से निकलो। और घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेन बात, कॉन्फिडेंस वहीं आता है कि मेरा काम नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, गंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि घबराहट होगी तो आप फिर अपने को प्रेफरेंस नहीं देके अपनी बॉडी को, जो कि उसे हीलिंग चाहिए, उसे रेस्ट चाहिए, वो ना देके आप फिर कूद जाएंगे और फिर बॉडी हील नहीं होगी, फिर लंबा लग जाता है। सो इसलिए ये भी बहुत कॉन्फिडेंस लेके आती है कि नो, आई एम डन, आई कैन मूव, सो आई माइट नॉट बी, या जैसे हम काम पे जाते हैं, लीव लेते हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, उसी तरह घर के काम में भी लीव लेना इम्पॉर्टेंट है। आता नहीं हमें लीव लेना, लेकिन हम नॉर्मल से ज़्यादा फिजिकल काम कर रहे होते हैं। और स्पेशली जो वर्किंग होती हैं उनका तो कहना ही क्या, बहुत ज़्यादा उनका होता है, राइट? सो इसलिए लीव लेनी चाहिए। अपने मन में कर लो, मुझे काम पर इतनी लीव मिलती थी, ये तो मैं 2-3 गुना ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मैं हर महीने में 1 लीव तो ले ही सकती हूँ नो वर्क की, राइट? या बिल्कुल ये चीज़ है, या ये सब अपनी है, करने की है, अपनी बॉडी को, अपने मेंटल पीस को। हमारे यहाँ पे तो वो भी शुरू हो गया है, मेंटल डे। आई एम टेकिंग अ मेंटल डे ऑफ। बच्चों के लिए भी 1 लीव है, वो ले सकते हैं, एक्सक्यूज आ जाएगा कि मेंटल डे है ना, बहुत स्ट्रेस है तो मेंटल डे ऑफ, इस तरह का। सो इसलिए आप अपना, या जो मर्जी लीव लीजिए कि आई नीड अ ब्रेक, इट्स अ ब्रेक डे टुडे, कर सकेंगे। आइडिया तो बड़े अच्छे दे रहे हैं महाराज, पर बात यह है करने वाले भी तो वैसे होने चाहिए। वही ना, महाराज जी अगर दे रहे हैं। कर सकेंगे। आपको नहीं, क्या अगर लगता हम है? लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो अगले दिन तो वो डबल ही करना पड़ेगा। नहीं, एटलीस्ट आप खुश तो है ना, आपने लीव ली है, तो फिर आप आराम आराम से अपने पेस से कीजिएगा अपना। क्यों, आप रिफ्रेश्ड आए हैं, आप मेंटली रिफ्रेश्ड हैं, आपने अपने लिए कुछ किया है। वो जो जो दुखी होकर डबल काम करना पड़ता है, वो उसमें गुस्सा भी होता है कि कोई और नहीं कर सकता था, ये आता है।
मुझे इतना सुंदर लाइन सुनने को मिली, जो कि मुझे लगता है कि सब इंडियन विमेन अंडरस्टैंड करती हैं ये चीज़। कहती है आपने जॉब करना है ना, वो लेडी बोल रही थी, स्पीकर है, आपने जॉब करना है ना, आप सोचो ना आपका पति है, ना आपका भाई है, ना आपका पिता है, ना आपका कोई है, आप अकेले ही हैं सारे लोग आसपास, लेकिन आप अकेले ही हैं। सो देखिए, कोई अननोन लेडी स्पीकर है, वो दूसरी महिलाओं को, इंडियन विमेन को ये बोल रही है। बाहर के विमेन को ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ पर तो वैसे भी वो बेंत रखते हैं अपनी, और चोर्स होते हैं, और उनका वो कल्चर उन्होंने अपनी ही सहूलियत के लिए अलग किया। क्यों? बच्चे वैसे ट्रेन होंगे, ये बात है, राइट। सो बच्चों को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो जिन बच्चों ने घर में काम नहीं किए होते, फिर उनको अच्छा खासा काम करना पड़ता है, कुदरत लाती है सब वापस, सो वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सारे करें, अपने जॉब करें और वो लें। सो इसलिए लीजिए एक, जब जब स्पेशली, अब वैसे तो लिया नहीं जाता, लेकिन तबीयत खराब है तो बस ऑफ करिए कि आप ये वाला मैं बना नहीं सकूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ये बात है। और अपना भी उसमें डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, फ्रूट्स खाइए, क्योंकि आप बना नहीं सक रहे तो फ्रूट्स खाइए, और अगर सैलेड है तो सैलेड खाइए, दही है तो दही खाइए, अपना जो बना पड़ा है वो खाइए या वो खाइए, दैट्स इट। तो बच्चे भी हैं, उनको आ जाना चाहिए फिक्स करना अपने लिए, करो फिक्स अपने आप, मम्मा आज ठीक नहीं है, ये बात है। तो उससे उनको भी आएगा कुछ बनाना, कईयों को आता है बनाना, आपकी बेटी तो ने तो कहा था मुझे आता है बनाना, या सो इसलिए या बेस्ट है, ये चीज़ है, राइट। तो ये लेना चाहिए। और फिर तो फिर जब जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए लिया है, फिर नेक्स्ट डे जब जाना है तो आप बड़े आराम से कर रहे होंगे काम, बिकॉज यू आर रिफ्रेश्ड। और ज़्यादा भी है काम, आपको पता है मैं नहीं कर रहा है, सो आई कैन हैंडल इट, नो वरीज, वो बात, वो मेंटली सारा चीज़ मेंटल की है, मन की है ना सारी चीज़। सो वो आप जब प्रिपेयर्ड है, आपने रेस्ट लिया सारा दिन बिना कुड़कुड़ के, दो तीन कुड़कुड़ हुई वो आपने फ्लश आउट कर दी, जाने दी, राइट। क्योंकि मेरा पर्पज़ है मुझे रेस्ट करना है और रिलैक्स करना है, और ये बात है, ये चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारा पैराग्राफ लिखा है, सजीव मानना गुरुजनों को, ये फिर वही हम वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभु के लिए करना। मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे करवा रहे हैं, और मैं उनके लिए कर रही हूँ। कितनी सुंदर डील है ना, कि मैं आपकी शक्ति लेकर ये काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये शक्ति लेकर आपके लिए कर रही हूँ, है ना। पूरा साइकिल हो गया, कि मैं ले भी प्रभु की शक्ति है, अंदर हो भी उन्हीं की शक्ति से रहा है, तो मैं ले भी आपकी शक्ति से रही हूँ, थैंक यू महाराज, पर ये आपके लिए, फुल सर्कल। क्योंकि परिवार तो शक्ति दे नहीं रहा, वो शक्ति ले रहा है, स्पेशली जब इस तरह का परिवार है, राइट। क्योंकि वो लेता है, तो जब वो ले रहा है शक्ति, मैं दूं कहाँ से? मेरे पास है नहीं एनर्जी देने के लिए। क्योंकि आपने ले ली मेरी एनर्जी, तो इसलिए प्रभु का जो कांस्टेंट सोर्स है, बाहर की एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जैसे आपने कहा चेंज इज कांस्टेंट, राइट, नथिंग एवर स्टेज, लेकिन प्रभु की शक्ति जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज ऑलवेज देयर, वो कभी डिप्लीट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होती। सो द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद हिज शक्ति, देन यू गिव इट टू हिम, डू इट फॉर हिम, आपकी शक्ति आपके लिए काम, है ना। यहाँ पे होता है जो पेमेंट करेगा उसके लिए काम होगा, सेम सेम चीज, पर प्रभु शक्ति दे रहे हैं तो प्रभु के लिए काम। सो इसमें सारे गीता जी के कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही बिल्कुल अच्छे फिट हो जाएंगे, कि आपका कर्म योग हो रहा है, निष्काम हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे ले रही हूँ शक्ति, ये बात है। ठीक है जी, हो जाएगा। फिर तो हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम राम नाम के जाप से मैं नाम को हाँ सजीव मान रही हूँ, या बिल्कुल राम नाम के जाप से मैं नाम को सजीव मान रही हूँ।
और कोई क्वेश्चन? हो जाएगा फिर, बढ़िया। ठीक है, तो हम अभी श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और फिर वहीं से समाप्ति। ठीक है, थैंक यू सो मच। राम राम।
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावनी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम ज्ञान स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतमणि राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारक अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुरसम की राम की अर्चा अमृत मनन राम का राम 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 अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में श्रुति समाधान अमृत रसना वही कहा में राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद संगी जन पावे राम नाम अमृत रस देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि सब घातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान सुख शक्ति कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ राम नाम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाहो राम नाम गुणगान पावे मासे विषम विशाल राम नाम मन तप तप धामे सुंदर सी शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सिद्धि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुख राम राम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जोग दुष्कामो सुचितर तन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्मय सारे जिसमें बस जाए राम सुधाम वे
जप ध्यान योगी जापन पुण्य वास अति है राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए लो राम जाप सुख संयम साधन राम जाप है परम आराधन राम जाप है परमा प्यार सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरणी राम राम महामंत्र जपना है सूरत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नवनिधान दाता राम मन सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाए राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो नाम चिंतामणि रत्न राम नाम महिमान अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम भक्तारक जाम बीज अक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप सुख संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम
मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह मन पैठान, मिथ्या मन मुखिया मन दास, जय राम नाम जपान, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है मैं निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व संत प्रभु राम पसारी, बीज से धर्म कड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल, उस पथ प्रार्थी कभी न भूल, सांस सांस से मनस ज्ञान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण है राम में श्याम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप, राम नाम बिना बिना विहार, करता है भोग पसार, करता है सब संपद सम्मान, हुए रहित
मांगो मैं राम कृपा निधान, राम कृपा हरि सब उत्तम, राम कृपा ले संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन है, राम कृपा संयम सत है, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा पाए पाना, मन में राम मन जपे, राम कृपा तपे अवसर, रहूं मैं नाम में उपपत्ति, जैसे जल में है अग्नि, राम कृपा भरपूर भाव, भक्त प्रभु हो भीतर राम, भक्ति भाव से भक्त ज्ञान, भजते राम कृपा परिधान, राम कृपा उस जन में भावे, जिसमें भावे राम बसाए, कृपा प्रसाद है राम की देवी, काल व्याध जन जन हर देवी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे अभिमान, प्रभु प्रसाद शिव शांति पावा, ब्रह्म धाम में राम पहुँचावा, प्रभु प्रसाद पावे वैत्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, वृद्ध जन के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस खाते, कमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भवा भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगू मैं राम नाम भगवान, करतार कृपा कल्याण, देव द्वार पर जन्म भक्ति प्रेम अनुराग से, हर हूँ तेरा यारी, तेरे चरण पड़ेंगी तकियों में, अपना आप विरत में जाऊंगी, ये भगवत नाम पे आओ, राम नाम ले मैं तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, धर गए राम नाम लेके, धर गए धृतिधार नाही, धर्म कर्म में जन अग्नि, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखदास, राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम 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 राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट से
संजाए। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण कावे स्थाए। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्ताय। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्ताय। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम,
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते